हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर MP शर्मा। ब्लड ग्रुप्स की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में अपन ने समझा है एबियो सिस्टम की फिजियोलॉजी को। इस दूसरे पार्ट में अपन समझ रहे हैं एबियो सिस्टम के इनहेरिटेंस को। और इनहेरिटेंस से तात्पर्य है कि किस प्रकार माता पिता से संतति में ये ब्लड ग्रुप जाता है। लेकिन साथ ही अपन ये भी समझेंगे कुछ मेडिको लीगल केसेज यानी पेरेंटेज डिसाइड करने के केसेज। और इसका अर्थ है कि यदि माता पिता का कोई खास तरह का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। और इसी प्रकार यदि बच्चे का कोई खास तरह का ब्लड ग्रुप है तो उसके माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ये मेडिको लीगल केसेज कहलाते हैं, पेरेंटेज डिसाइड करने के केसेज कहलाते हैं। ये पार्ट थर्ड में अपन समझेंगे RH सिस्टम को और पार्ट फोर्थ में समझेंगे अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप को और MN सिस्टम को। अभी तक जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखें क्योंकि बेसिक जानकारी उसमें सारी दी हुई है। अपन ने उसमें ये समझा है कि किस प्रकार एंटीजन H बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हुआ जिससे ब्लड ग्रुप A बना और ब्लड ग्रुप B बना। तो इस प्रकार 3 प्रकार के जीन बन गए, एक एंटीजन H बनाता है, एक एंटीजन A बनाता है, एक एंटीजन B बनाता है। तो इन तीनों का इनहेरिटेंस किस तरह से होता है और किस प्रकार से ब्लड ग्रुप डेवलप होते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात आपको फिर से याद दिला दूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नए वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन एबियो सिस्टम के इनहेरिटेंस को। मेंडल के नियम के अनुसार एक कैरेक्टर के लिए किसी जीव में 2 जीन होते हैं। तो यहाँ पर ये जीन्स की स्थिति है, पेयर में है जीन, और जीन 3 तरह के हैं। ओरिजिनल जीन तो जो H एंटीजन बनाता है वो तो O है, और 2 बार म्यूटेशन हुआ तो A और B जो 2 तरह के जीन और बन गए। तो एक स्थिति तो ये है कि दोनों जीन H एंटीजन बनाने वाले हैं जो वास्तव में एंटीजन है ही नहीं, तो ब्लड ग्रुप O है इसका। दूसरी स्थिति एक तो H का है एक A का है, तो क्योंकि A डोमिनेंट है इसलिए ब्लड ग्रुप A होगा। तीसरी स्थिति दोनों A के हैं तो ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया, अब की बार भी ब्लड ग्रुप A होगा। चौथी स्थिति एक H का एक B का, ये इस पर डोमिनेंट है इसलिए ब्लड ग्रुप B होगा। पांचवी स्थिति दोनों B के हैं तो ये अब की बार भी ब्लड ग्रुप B होगा, ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। और छठी स्थिति एक जीन A है दूसरा जीन B है तो अब की बार ब्लड ग्रुप होगा AB। ये सामान्य बात है, लेकिन कुछ निष्कर्ष ये निकाले हुए हैं। और एक निष्कर्ष तो क्या कि ये A और B दोनों इस O पर तो प्रभावी हैं, लेकिन जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे के सह प्रभावी हैं। दोनों अपना अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं, दोनों RBC पर अपना अपना एंटीजन बना देते हैं। इस घटना को कोडोमिनेंस कहते हैं जो मेंडल के नियमों में नहीं है, मेंडल के बाद में खोजी गई। दूसरी घटना, मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर्स का गुणों का एक जोड़ी है, एक युग्म है, युग्म विकल्पी कहते हैं, उसी को एलील कहते हैं कि मटर का पौधा या तो लंबा होगा या छोटा होगा, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार होगा। लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन एक बार नहीं हुआ, म्यूटेशन 2 बार हो गया और कोडोमिनेंस के कारण 4 तरह के कैरेक्टर बन गए। कैरेक्टर के तो 4 विकल्प हैं, O, A, B और AB, और जीन के विकल्प 3 हो गए, O, A और B। इस घटना को कहते हैं अपन मल्टीपल एलील। तो ब्लड ग्रुप उदाहरण है कोडोमिनेंस का, ब्लड ग्रुप उदाहरण है मल्टीपल एलील का। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात और एक, एलील तो दिखते हैं, गुण तो दिखते हैं, फिनोटाइप का मतलब बाहर से कैसा दिखता है वो, ब्लड ग्रुप दिखते तो नहीं है। सारे मनुष्य एक जैसे ही है, चाहे किसी का ब्लड ग्रुप कैसा ही हो, दिखने में सारे एक ही तरह के हैं। तो ऐसे एलील जिनकी पहचान खास तरह के टेस्ट के द्वारा होती है उन एलील्स को आइसोलील कहते हैं। तो इस प्रकार ब्लड ग्रुप उदाहरण है आइसोलील का भी। किस किस का है? कोडोमिनेंस का, मल्टीपल एलील का और आइसोलील का। अब अपन एक एक करके उन सारे कॉम्बिनेशंस को लेंगे कि माता और पिता दोनों का जीनोटाइप किस किस तरह का है तो संतान किस किस तरह की हो सकती है। पॉपुलेशन में जीन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं
इस बात को समझने के लिए पहला केस लिया अपन ने, माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप O है, तो संतान का कैसा होगा। तो अपन जानते हैं कि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप O है, तो जीन्स ऐसी होंगी, उसमें जीनोटाइप ही होगा। रिसेसिव इज ऑलवेज प्योर, ये सिद्धांत है, थंब रूल है ये। अप्रभावी हमेशा शुद्ध होता है, क्योंकि उसके साथ में यदि प्रभावी जीन होता तो वो प्रकट होता है, अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता। तो O ब्लड ग्रुप का मतलब यह है दोनों के अंदर H सब्सटेंस बनाने वाला जीन है, और संतान में ये एक गैमेट, ये दूसरी तरह का गैमेट, दोनों में वही जीन है और संतान में वही जीन होगा। तो क्या नियम बना, यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप O है तो संतान का निश्चित रूप से ब्लड ग्रुप O ही होगा, पहला विकल्प। दूसरी संभावना, माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक का ब्लड ग्रुप O है और दूसरे का A है, दोनों में से किसी एक का O और दूसरे का A, माता को O मान लें या पिता को O मान लें। तो ये निशान जो होते हैं वो रेसिप्रोकल के निशान हैं। यहाँ यदि इसको अपन माता मानते हैं तो इसको पिता मानेंगे, इसको पिता मानते हैं तो इसको माता मानेंगे, ये निशान है उनके। तो एक प्रकार का गैमेट तो यहाँ से बना, दो प्रकार के गैमेट यहाँ से बने, और दो प्रकार से कंबाइन हो सकते हैं। ये इसके साथ कंबाइन होता है या ये इसके साथ कंबाइन होता है। इस संतान का ब्लड ग्रुप O होगा और इस संतान का ब्लड ग्रुप A होगा। निष्कर्ष क्या निकालें, यदि संतान में से किसी का भी ब्लड ग्रुप O है, संतान में से किसी एक संतान का भी ब्लड ग्रुप O है, तो जो जनक, यहाँ पर माता मान ले पिता मान ले, जो जनक A ब्लड ग्रुप का है वो प्योर नहीं है, उसके अंदर जीन होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है। एक जीन तो O का है, दूसरा जीन A का है। यहाँ पर ये शुद्ध है। यदि ये भी शुद्ध होता है तो यहाँ पर इसी तरह के गैमेट बनते हैं, सारे के सारी संतान में ब्लड ग्रुप यही होता है, जैसा अपन दूसरे में पढ़ेंगे अभी। अब दूसरे में B प्रकार का, यहाँ भी एक जनक O ब्लड ग्रुप का, दूसरा A का, और ये A का शुद्ध है, तो एक प्रकार के गैमेट यहाँ, एक प्रकार के गैमेट यहाँ, एक ही प्रकार से जुड़ेंगे, सारी के सारी संतान में ब्लड ग्रुप A होगा। तो निष्कर्ष क्या निकालें, यदि किसी भी संतान का ब्लड ग्रुप O नहीं है तो दोनों जनक उनमें से यदि एक का O है तो दूसरे का शुद्ध A होगा, यानी A ब्लड ग्रुप वाला जनक होमोजाइगस होगा, उसके अंदर दोनों जीन एक ही तरीके के होंगे, ये शुद्ध अवस्था कहलाती है। तो होने पर जनक शुद्ध AA होगा। अब तीसरे में अपन स्थिति मान लेते हैं कि A के बजाय B है एक जनक का, यानी माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप O है, दूसरे का ब्लड ग्रुप B है, तो वो दो स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ पर अपन इस B के लिए शुद्ध मान लें, B के लिए शुद्ध मान लेंगे तो संतान में आधी का, और क्योंकि यहाँ पर रेशो नहीं निकल सकता, ह्यूमन बींग्स में संतान सांख्यिकी के हिसाब से नहीं होती, लेकिन ये मान लें अपन कि यदि संतान में एक का ब्लड ग्रुप भी O है, इसका मतलब B ग्रुप का जो जनक है वो अशुद्ध है, उसके अंदर जीन की स्थिति यह है। वही सिद्धांत है, रिसेसिव इज ऑलवेज प्योर, जो A के लिए किया वो ये B के लिए कर रहे हैं, और B के लिए भी दूसरा विकल्प और बात करते हैं अपन अभी। इस तीसरे विकल्प में B प्रकार का, मान लो ये B ब्लड ग्रुप का जनक शुद्ध है, दोनों जीन B जीनोटाइप के लिए है, तो एक प्रकार का गैमेट यहाँ से, एक प्रकार का यहाँ से, एक ही तरह से जुड़ेगा, यानी सारी संतान B ग्रुप की होंगी। तो संतान में किसी का भी ब्लड ग्रुप O नहीं होने पर जो B ग्रुप का जनक है वो शुद्ध होगा। जैसे A के लिए निष्कर्ष था, वैसे अब की बार ये B के लिए निष्कर्ष है। अब की बार अपन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, चौथे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है, माता और पिता दोनों में से किसी एक का तो ब्लड ग्रुप O है और दूसरे का AB है, तो ये O वाला तो ये शुद्ध है, और AB का ब्लड ग्रुप ये AB है ही। इसको तो अपन ऐसे लिखेंगे, दो तरह के यहाँ पर गैमेट्स यहाँ बनेंगे, यहाँ एक तरह का गैमेट बनेगा, और दो तरह से कंबाइन होंगे। एक का जीनोटाइप होगा OA, एक का होगा OB। यानी ऐसी स्थिति में किसी भी संतान का ब्लड ग्रुप O नहीं होगा। पहली बात, आधी संतान का ब्लड ग्रुप A होगा और आधी का B होगा।
और तीसरी बात, ये सारी संतानें अशुद्ध होंगी, ना शुद्ध ए के लिए होगी ना शुद्ध बी के लिए होगी। फिर दोहराऊं, यदि माता और पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ओ और दूसरे का बी है, तो जो संतान बनेगी वो सारी के सारी अशुद्ध बनेगी। इनमें से आधी ए के लिए होंगी और आधी बी ग्रुप की होंगी। इस तरह के विकल्प में जब माता और पिता दोनों में से एक का ए और दूसरे का बी है, तो पहली स्थिति यह है कि दोनों ही अशुद्ध हैं। तो दो प्रकार के तो मेल गैमेट बनेंगे, दो प्रकार के फीमेल बनेंगे। इनको मेल मान लें, इनको फीमेल मान लें, और चार तरह से कंबाइन होंगे। एक कॉम्बिनेशन तो ये, ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से आ गया, इसका ब्लड ग्रुप हुआ ए बी, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए ओ, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी ओ, यानी इसका ब्लड ग्रुप ए बी, इसका ए, इसका बी और इसका जीरो। चारों तरह के ब्लड ग्रुप मिलते हैं यदि, इसका मतलब दोनों शुद्ध हैं। और मान लो इतनी संतान होती ही नहीं है, तो किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ओ है, संतान में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो एक जीन तो माता से आया है, इसमें एक जीन पिता से आया है। इसका मतलब ना तो शुद्ध माता है ना पिता है, दोनों जनक अशुद्ध हैं। एक और निष्कर्ष है ये। और इसमें जो नेक्स्ट विकल्प है कि मान लो बी वाला शुद्ध है, यहाँ एक प्रकार का गैमेट बनेगा, यहाँ दो प्रकार के बनेंगे और दो तरह से जुड़ेंगे। संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? संतान में ए नहीं होगा, ओ तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा। तो संतान में ए ब्लड ग्रुप न होने का निष्कर्ष क्या होगा कि ए वाला तो अशुद्ध है और बी वाला शुद्ध है। और इसी तरह से यदि यहाँ पर इसको शुद्ध मान लें, इसको शुद्ध मान लें, तो अब की बार कौन सा ग्रुप नहीं मिलेगा? अब की बार बी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यदि बी नहीं मिलता है, इसका मतलब ए वाला शुद्ध है और बी वाला अशुद्ध है। जैसे यहाँ पर इसको अपन ऐसे मान लें, इसको ये मान लें अपन, तो यहाँ आपकी बार एक प्रकार के बनेंगे, यहाँ दो प्रकार के बनेंगे, और ये ए बी बनेगा, और यहाँ पर आपकी बार क्या नहीं होगा? बी प्रकार का नहीं होगा। तो संतान में बी ग्रुप न होने पर ए ग्रुप का शुद्ध होगा। अब अपन दो सवाल रीजनिंग की ओर समझेंगे। रीजनिंग के किस तरह से कि मान लें किसी संतान का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके पेरेंट्स में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? ये एक तो आया है एक जनक से, दूसरा है दूसरे जनक से। इसका मतलब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दूसरा यहाँ कोई सा भी मान सकते हैं अपन, या इसके साथ में बी मान सकते हैं, इसके साथ में भी ए मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, तो भी हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर ये भी मान सकते हैं अपन, ये भी मान सकते हैं अपन, तो भी हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर इसको शुद्ध मान सकते हैं अपन, तो भी हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर इसको शुद्ध मान के इसको शुद्ध मान सकते हैं अपन, तो भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं हो सकता? यहाँ पर इसके किसी भी जनक का ब्लड ग्रुप ये नहीं हो सकता, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले संतान का जनकों का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। इसी तरह से यदि दोनों जनक ओ ब्लड ग्रुप के हैं, यदि दोनों जनक ओ ब्लड ग्रुप के हैं, तो संतान का ना तो ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ही ए बी हो सकता है, केवल और केवल ओ होगा। यदि जनक में से किसी एक का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तो या तो इसमें जीन ए जाएगा या जीन बी जाएगा। माता पिता दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप भी यदि ए बी है, तो संतान का ओ नहीं हो सकता, क्योंकि इस जनक में से एक जीन जरूर आएगा। ये इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं, थोड़ी सी रीजनिंग से ही समझने पड़ेंगे अपने को। तो चलिए एक बात आखिर में फिर याद दिला दूँ आपको, यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके ठीक बाद में आरएच सिस्टम के वीडियो में।